अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। इस रेसिपी को आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का दिल चाहेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, बस इतना ही ब्राउन करना है इसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन का कीमा लिया है, इधर मैंने 200 ग्राम्स के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको आपने मिक्स करते रहना है क्योंकि कीमा जो होता है थोड़ा स्टिकी होता है, तो जुड़ा जुड़ा सा होता है, तो आपने इस तरह से तोड़ते तोड़ते इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, 1 ही मिनट लगेगा इसका कलर चेंज होने में। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर और मैदे को इसी के साथ हमने हल्का सा भून लेना है, बस थोड़ी देर के लिए ही भूनना है इसको। जब मैदा भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर दूध। देखिए ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने मैदा ऐड किया था, तो दूध ऐड करने के बाद क्या होगा, ये थिक पेस्ट सा बन जाएगा। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स ले लिए हैं मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाएगा, इस वजह से ऐड किया है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर चीज़। आप लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, चीज़ से एक अच्छा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने चंद सेकंड पकाना है, इतना कि बस चीज़ जो है आपका अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया था। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है स्नैक की मज़ेदार सी, और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब आ जाते हैं स्नैक प्रिपेयर करने की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। इन स्लाइसेस को हम किसी भी राउंड कटर से कट कर लेंगे। तो इधर मेरे पास पेटीज़ का कटर था, तो इससे मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से कट करके रख लूँगी, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर कॉर्नर्स पे हमने पानी लगा देना है ताकि इसको हम सील कर सकें। बहुत हल्का सा आपने पानी लगा देना है इस तरह से, और जो हमने फिलिंग बनाई थी सेंटर में हम वो रख देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर रखिएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड कीजिएगा कि साइडों से निकले, और बहुत कम भी नहीं। उसके बाद दूसरे स्लाइस से हमने कवर किया और इसको हमने साइडों से इस तरह से बंद कर देना है पिंच करते हुए। ये देखिए हल्के हाथ से आपने इसको बंद कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैं सारे स्लाइसेस तैयार करके रख लूँगी। और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। अंडों को मैंने फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं इधर मैंने। पहले अंडे में डिप करेंगे इसको और उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इसके ऊपर।
इधर मैंने ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। आप लोग कोई सी भी ब्रेड क्रम्स इस पे लगा सकते हैं। और इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के लिए। अब इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हमने डीप फ्राई करना है। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसका फ्राइंग का टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। तो देखिए एक तरफ जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर लेंगे। इसको आप बना के चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आजकल बारिशें हो रही हैं तो इस मौसम में भी बहुत आइडियल रेसिपी है ये स्नैक्स की। और इसको बना के आप लोग बच्चों को भी दे सकते हैं लंच में, क्योंकि एक कंप्लीट मील है ये। तो ये देखिए रेडी हो गया, इसको अब निकाल लेंगे। तो देखिए इसको मैंने सर्व किया था सॉस के साथ, आप लोग किसी भी चटनी या सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये ब्रेड के पेटीज़। तो ये देखिए अंदर से इसका रिज़ल्ट, और ये बहुत ही यमी बने थे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन बोटी पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। आज की इस रेसिपी में मैं आपको बल वाले पराठे बनाना बताऊँगी। मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे और इसके साथ बहुत ही बेहतरीन सा एक मायो डिप बनाना बताऊँगी, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। मायो डिप उसी की वजह से जो चिकन रोल जो होते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में, और घर की जो चीज़ें होती हैं तो होती ही मज़ेदार है। इसको आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं, रात के डिनर में एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से कंप्लीट मील है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठों का आटा गूंद लेंगे। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। अगर आप लोग मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो नॉर्मल जो घर का आटा होता है उससे भी आप पराठे बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून, आप लोग चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली घर में आटा गूंथते हैं सेम उसी तरीके से आपने आटा गूंथ लेना है। डो जो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखेंगे, बस दरमियाना सा बना के तैयार करेंगे। तो देखिए डो रेडी हो गया है। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके आधे घंटे के लिए। इतने में हम चिकन की फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो है, और इसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है हमारे पास हाफ टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं रखूँगी इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। अब इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर आपने डायरेक्टली ऐड कर देना है, क्योंकि ऑयल वगैरह हम इसमें पहले से ही ऐड कर चुके हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और ये इसी पानी के अंदर अच्छे से गल जाएगा। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। अच्छा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा भूना नहीं था, थोड़ा सा आपने इस तरह ही लिक्विडी रखना है इसको, ताकि ठंडा होने के बाद मसाला बहुत अच्छे से इसके ऊपर लिपट जाएगा, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो ये रेडी हो गया है, फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने। अब यहाँ पर हम सॉस तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सा। तो उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ले ली है। मेयोनीज ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर।
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 5 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर आटा जो था हमारा रेडी हो गया, इसको भी तकरीबन आधा घंटा हो गया रखे हुए। अब डो को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया है। स्मूथ करने के बाद इसमें से हम पेड़े कट कर लेंगे। तो इसमें से मैं 6 पेड़े बनाऊंगी, जिससे हमारे मीडियम साइज़ के रोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से पेड़े पहले हम कट कर लेंगे और फिर पेड़ों को शेप देंगे और साइड पे रख लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। अब उसके बाद एक पेड़ा ले लेंगे, इसको हल्का सा बेल लेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे। देखिए इस तरह से बेल लेना है आपने। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। मैं इधर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा सा कट लगाएंगे इस तरह से और इसको रोल कर लेंगे। कोन की शक्ल बना देंगे इस तरह से। रोल करते चले जाएंगे तो ये कोन बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से। ये बहुत आसान तरीका है बल वाले पराठे बनाने का। उसके बाद एक कोन रख के आपने इस तरह से इसको प्रेस कर देना, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए। तो ये आपका बल वाला जो पराठे बनते हैं ना, उससे बहुत अच्छे बल बन के तैयार होते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है ये। अब देखिए मैंने सारे पेड़ों को बना के रख लिया था। जो सबसे पहले आपने पेड़ा बनाया था, क्योंकि इन पेड़ों को भी थोड़ा रेस्ट देना होता है, तो वो आपने उठाना है और उसको हल्का सा फैला के आपने बेलना स्टार्ट करना है। तो देखिए इसको बेल लेंगे अच्छे से, ना बहुत ज़्यादा पतला करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। ये बिल गया है। अब इसको हम पका लेंगे। तो तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो गर्म तवे पे हम इसको डाल देंगे इस तरह से और चंद सेकंड वेट करेंगे। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा उसको पलट देंगे, दूसरी तरफ से सेक लेंगे और थोड़ा कलर आने तक आपने सेकना है इसको। अच्छे से एक तरफ कलर आ जाए। जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे। इधर मैंने पराठे जो हैं ऑयल में ही बनाए हैं, आप लोग घी में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए एक तरफ से सेक गया था तो दूसरी तरफ से भी हमने हल्का सा इसको सेक लेना है। तो देखिए मज़ेदार सा पराठा हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे पराठे रेडी कर लूँगी और अब इसको असेंबल कर लेते हैं। तो एक पराठा ले लिया है, इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे सॉस, फिर हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा इसको मैंने थोड़ा सिंपल ही रखा है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं बनाया। आप लोग चाहें तो इसमें सलाद पत्ता ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चटनी बना के ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसको थोड़ा सा मैंने सिंपल ही रखा था क्योंकि मेयो सॉस के साथ भी ये रोल पराठा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बस थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा सॉस और ऐड करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे रोल पराठा रेडी हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बन के तैयार हो जाती हैं। बच्चे बड़े सभी खाना इसको पसंद करते हैं। इसको आप पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स पर भी इसको सर्व किया जाता है, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने खुला पानी ले लिया था, उसको बॉईल करने के लिए पहले से ही रख दिया था। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। स्पैगेटी का मैंने हाफ़ पैकेट लिया था, इसको हम बॉईल कर लेंगे।
तो बस पतीली में मैंने इसी तरह से ऐड कर दिया। जैसे जैसे ये पकेगी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, नीचे चली जाएगी इस तरह से। तो बस आपने एक बार इसको मिक्स कर देना है। इसको हम 80% तक ही गलाएंगे। तो इसको सिर्फ हमने पकाना है 7 से 8 मिनट तक, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो देखिए बॉईल हो गई है। अब इसको मैं छान के साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, जो को मैंने स्ट्रिप्स में इसको मैंने कट कर लिया था। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट किया है, ताकि चिकन भी हमारा जल्दी गल जाए और उसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस कलर चेंज होने तक हमने इसको कुक करना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इस सबको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, इतना आपने फ्राई करना है, चंद सेकंड लगेंगे। और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाइट हो आपके पास तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ये सब चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये स्पैगेटी हम थोड़ी सी सॉसी बनाएंगे, ड्राई नहीं करेंगे इसको। हल्की सी सॉसी होगी तो खाने में भी काफ़ी मज़ा आता है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो देखिए सॉसेस के साथ इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने कैप्सिकम ले ली थी 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च ली है, सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में ही कट किया है। गाजर भी मैंने 1 कप के बराबर ले ली है। बंद गोभी ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर। और इस सबको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, हल्का सा पकाएंगे इसको चंद सेकंड के लिए। वेजिटेबल्स को हमेशा हल्का सा क्रंची रखते हैं, इसको फुल डन नहीं करते हैं, क्योंकि वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बस हल्का सा इसको कुक करेंगे, हल्की सी बस हीट लग जाए सब्जियों के ऊपर और इसका एक फ्लेवर अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब इसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर केचप ऐड किया है वेजिटेबल्स के ऊपर 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे। चिकन क्यूब ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर स्टॉक का जो पाउडर मिलता है, साशे मिल जाते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड करूँगी। स्पैगेटी ऐड करने से पहले हमने ऐड करना है। और इसके बाद स्पैगेटीज ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, स्पैगेटीज़ मैंने गरम ही ऐड की हैं, और आपने अगर ये ठंडी हो जाए तो आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है स्पैगेटीज़ के साथ। और अगर आप गरम ऐड करें तो बस आपने इसको मिक्स करना है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा एक बार, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए बस आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती हैं। बस वेजिटेबल्स कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पकाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब चीज़ें कटिंग हुई भी रखी हुई हों आपके पास तो बस ये 10 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाती है। बेहद मज़ेदार बनती है। डिनर्स वगैरह में बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं, और इसको बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दही भल्ला चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। मिक्स चाट सिखाने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसके अंदर मैं आपको बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से भल्ले बनाना बताऊंगी, जिसके अंदर ना ही कोई गुठली पड़ेगी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हो जाते हैं। साथ साथ एक मज़ेदार सा सीक्रेट दही भी बनाना बताऊंगी कि ये लोग अपनी दही में ऐसा क्या ऐड करते हैं जो कि इतना जायकेदार बनके ये तैयार होता है। इसलिए आप सब लोग जाते हैं और स्ट्रीट्स पे जाके इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके बाद इस रेसिपी को देखने के बाद आपने इसको घर में बनाना है और एंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ।
पहली इफ्तार पे इस रेसिपी को आप लोग बना लेंगे ना तो आपके जो घर वाले हैं डेली आपसे इसी की फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम भल्ले बनाएंगे बेसन के साथ, और इस चाट के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर बेसन लिया है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। बेसन छना हुआ होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको आपने घोल लेना है अच्छी तरीके से। अच्छे और सॉफ्ट दही बल्ले बनाने के लिए आपने करना क्या है, बेसन के बनाएं, माश की दाल के बनाएं या मूंग की दाल के बनाएं, किसी के भी बना रहे हो, आपने जो उसका बैटर है ना आपने बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। अगर आप उसको अच्छे से फेंटेंगे, फ्लफ़ी करेंगे फेंट फेंट के, तभी वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होते हैं और उसके अंदर गुठली भी नहीं पड़ती। अब देखिए बेसन मेरा घुल गया था अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/8 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा। उसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून पानी ऐड किया है ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको फेंटना स्टार्ट करूँगी। फेंटने से क्या होगा, ये जो बैटर है हमारा फ्लफ़ी हो जाएगा अच्छे से। इसी तरीके से सेम स्टेप जो है हम लोग माश की दाल और मूंग की दाल के साथ भी यही करते हैं, उसको अच्छे से फेंट लेते हैं। और जब ये फिट जाएगा, अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा, उसके बाद आपने भल्ले बना लेने हैं। यहाँ पर मैं थोड़े छोटे साइज़ के बना रही हूँ, बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ भल्ले। हाथ से डालना चाहें इसका बैटर जो है आप हाथ से डाल लें, स्पून से डालना चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं। तो बस इसके हम भल्ले तैयार कर लेंगे। ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है, मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करिएगा। तो देखिए सारे भल्ले मैंने डाल दिए हैं ऑयल के अंदर, अब ये फ्राई हो रहे हैं। जब एक तरफ इसके कलर आ जाएगा तो आपने फ्लिप कर देना है। और अच्छे भल्ले बनने की जो निशानी होती है वो ये होती है कि वो फूल के ऊपर आ जाते हैं फ़ौरन से। तो देखिए कैसे ही फूल के ऊपर आ गए हैं, एक तरफ हल्का सा कलर आ गया था तो मैंने इसको टर्न कर दिया है, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे इसको। और इसको फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए बस आपने टर्न करके फ्राई करना है, उसके बाद मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लीजिएगा। अब जब इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के साथ ही आपने इसको पानी में डाल देना है। अच्छा, पानी के अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया था, इसको मिक्स कर दिया था 1 टेबलस्पून के बराबर। तो पानी में डाल के इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि भल्ले जो है सॉफ्ट भी हो जाएंगे और थोड़े से बड़े भी हो जाएंगे साइज़ में। अब इसके बाद इसका मज़ेदार सा हम दही बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा किलो दही लिया था। इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी, दानेदार चीनी ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी होममेड चाट मसाला। ये दही बड़ों का मसाला आएगा, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1 टीस्पून ऐड किया है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी 2 टेबलस्पून के बराबर, इसकी भी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर ऐड करेंगे हम इमली की चटनी खट्टी मीठी, इसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये 3 से 4 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है दही के अंदर। तो देखिए सबको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। इतनी अच्छी खुशबू आती है जब आप दही मिक्स करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वही रेसिपी है। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है और साइड पे रख लेना है। यहाँ पे भल्ले जो थे वो भी हमारे अच्छे से सोक हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको पानी में से निकालेंगे और इसमें से आपने पानी निकाल लेना है। बस दोनों हाथों के बीच में हल्के से प्रेस कीजिएगा इसको, इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो निकल जाएगा। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको फेंटा था ना, तो बीच में गुठली भी नहीं पड़ी है, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। ये मुंह में जाके ऐसे घुल जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। अब मैं सब में से पानी निकाल के साइड पे रख लूँगी। अब हम चाट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भल्ले हैं वो हम लगा लेंगे एक प्लेटर के अंदर, या फिर जिस भी डिश के अंदर आप सर्व कर रहे हैं। तो ये हम फैमिली के लिए चाट तैयार करें तो हम थोड़े ज़्यादा से भल्ले इस तरह से लगा लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए चने तकरीबन 1.5 कप के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सलाद, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ खीरा, या आप अंदाजे के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर देंगे, टमाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा प्याज। प्याज तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि चाट में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इसके बाद जो हमने दही बनाया था वो आपने ऊपर से इस तरह से डाल देना है। इस दही के साथ आप लोग चाहें तो सादा दही भी रख सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर।
अब ऊपर से थोड़े से भले और ऐड करेंगे, 2 से 3 अदद। दोबारा से चने वगैरह ऐड करेंगे, सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, चाट आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं, जो चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा ऐड कर दें, और चाट तो इसी तरीके से बनाई जाती है। ये मैं फैमिली के लिए सेट कर रही थी, इसलिए मैं बड़े प्लेटर में सेट कर रही हूँ या फिर डिश में। आगे चल के मैं आपको सिंगल सर्विंग भी बता दूँगी। तो देखें, जो जो चीज़ें हमने बेस में डाली थी वही सब चीज़ें, सलाद वगैरह, थोड़ा सा दही भल्ला, ये आपने ऊपर भी थोड़ा सा ऐड कर देना है। इसी तरह दिखने में भी खूबसूरत लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, खाने में मज़ा आता है। अच्छा, ऊपर से मैंने ग्रीन रायता ऐड किया है। ये सिंपल मैंने जो ग्रीन चटनी थी उसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था, वो ऐड कर दिया है। लास्ट में ऐड करेंगे हम थोड़ी सी इमली की चटनी, खट्टी मीठी, और फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दही बड़ा मसाला। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा ये ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने प्लेन योगर्ट भी ऐड कर दिया है। लास्ट में ऐड करेंगे पापड़ी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अब मैं आपको सिंगल सर्विंग बता देती हूँ। अब मैंने एक छोटा सा मिट्टी का प्याला ले लिया है, इसमें ऐड कर दिए 3 अदद भल्ले, थोड़े से हम चने ऐड कर देंगे, थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे, बंद गोभी, टमाटर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा खीरा ऐड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे जो हमने मज़ेदार सा बनाया था। फिर थोड़े से चने ऐड करेंगे इसके ऊपर, इमली की चटनी, हरा रायता ऐड कर देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए, सिंगल सर्विंग इस तरह से रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। फैमिली को सर्व करें, बना के एंजॉय करें, और सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके घर में ही मौजूद होंगे। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो कि आप बाहर जाते हैं खाने के लिए और बहुत एक्सपेंसिव भी मिलती है, लेकिन घर में आप बनाएंगे तो बाहर से ख़रीदना भूल जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी फ्राइड चिकन टेंडर सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ सारे सीक्रेट शेयर करूंगी कि बाज़ार वाले किस तरीके से अपनी चिकन बना के तैयार करते हैं। और बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है, कभी उन लोगों की कोटिंग हार्ड हो जाती है, चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है या फिर ओवर कुक हो जाता है। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे तो बाज़ार से आप फ्राइड चिकन खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि बनता ही इतना परफेक्ट है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, चिकन का ब्रेस्ट लिया था, फुल ब्रेस्ट पीस ले लिया था। इसको मैंने धो के अच्छे से छन्ने में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। अब क्या करेंगे, इसकी हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। इस तरह से आपने इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो ये वज़न में तकरीबन 500 ग्राम्स के बराबर है। अब इस सबको मैं कट कर लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम हैमर से हल्का सा टैप कर लेंगे। इससे क्या होगा, चिकन जो है अंदर तक सारा मैरिनेशन भी चला जाएगा और वो बहुत जल्दी से पक के तैयार हो जाएगा। मतलब फ्राइंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसका मैरिनेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसमें लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। ये वाली जो रेसिपी है आप बोन्स वाली चिकन के साथ भी बना सकते हैं, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो बहुत परफेक्ट बन के तैयार होती है। अब इसका हम बना लेते हैं एक बैटर। तो उसके लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर दूध। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए या फिर ठंडा भी ले सकते हैं आप। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जब ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा आधा कप के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। आपने लम्प फ्री बैटर बना के तैयार करना है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्मूथ सा बैटर तैयार है हमारा। अब इसकी कोटिंग पे आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ ये बैटर चाहिए होगा और मैदा चाहिए होगा। तो हम एक स्ट्रिप उठाएंगे, बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर मैदा। अच्छा, इसके अंदर आपको ज़्यादा कोई कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब डबल कोटिंग करते हैं तो वही फ्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती है। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी जो कोटिंग है बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, खस्ता बनेगी। अब मैं इसी तरीके से सारी स्ट्रिप्स को कोट कर लूँगी, उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको फ्राई करने के लिए तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही। आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है। हमेशा इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ही फ्राई किया जाता है। आप ज़्यादा तेज़ ऑयल में डाल देंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा और चिकन जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और अच्छी भी बन के तैयार नहीं होगी। तो ये बस एक ही वाली गलती होती है, जो आप लोग बहुत तेज़ ऑयल में डाल देते हैं और वो ऊपर से इसके कलर आ जाता है और अंदर से जो वो कच्ची रह जाती है। अब ये देखिए, इसको मैंने डालने के बाद 2-3 मिनट तक छोड़ दिया था। जब तक इसकी कोटिंग अच्छे से सेट नहीं हो गई तब तक आपने इसको हिलाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, इसकी कोटिंग एक तो उतर जाएगी और ये सारे क्रम्स भी टूट जाएंगे, तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल बाजार जैसा लुक नहीं आएगा इसका। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना है, आराम आराम से इसको फ्राई करना है। फ्राइंग की जो इसकी टाइमिंग है 7 से 8 मिनट है। 7 से 8 मिनट में परफेक्ट चिकन बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए, इसको हमने बहुत ज़्यादा चमचा भी नहीं चलाया, लेकिन ये बहुत अच्छे से परफेक्टली फ्राई होकर तैयार हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसको फ़ौरन से सर्व कर देना है, क्योंकि इसको गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। तो देखिए कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। ये बना के आप अपने बच्चों को सर्व करेंगे तो बच्चे तो आपके खुश हो जाएंगे और रेस्टोरेंट जाने की ज़िद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी घर में बन के तैयार होती है। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इफ्तार टाइम के लिए आइडियल रेसिपी। इसके अलावा आप इसको हाई टी पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जो कि झटपट से बनके तैयार हो जाएगी। और इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 मंथ तक चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे, अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप पानी ऐड कर दूंगी, ताकि जो हमारा मसाला है ये जले नहीं। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूंगी 350 ग्राम्स के बराबर। ये 1.5 पाव कीमा है तकरीबन, बारीक कीमा है चिकन का। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट में अच्छे से कीमा गल जाएगा। चिकन का कीमा जो है बहुत जल्दी गल के तैयार होता है। जब ये कीमा गल जाएगा फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, बारीक चॉप की हुई, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। प्याज जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स करेंगे।
तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो जाएगी। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे समोसा शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसको हम प्लस में इस तरह से करके रख देंगे बॉक्स पेटीज़ बनाने के लिए। अब सेंटर में हम क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी मज़ेदार सी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कीजिएगा और इसको फैला लेंगे। फिर इसके ऊपर मैं एक चीज़ का स्लाइस ऐड कर दूंगी। आप लोग चाहें तो ग्रेटेड चीज़ भी रख सकते हैं इसके अंदर। इसको एक साइड से हम कवर करेंगे और थोड़ा सा हम इसको स्लरी लगा लेंगे, यानी कि मैदे और पानी का मिक्सचर है ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और दूसरी साइड से इसको इस तरह से सील करेंगे। दोबारा से स्लरी लगा लेंगे और इसको इस तरफ से सील कर देंगे। दोबारा से स्लरी लगा लेंगे इसके ऊपर। अब इस साइड से भी इसको सील कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सील कर देना है। तो ये हमारा बॉक्स पेटीज़ रेडी हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं सारे पेटीज़ बना के रेडी कर लूँगी। अच्छा, ये पेटीज़ बनाने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 10-15 दिन या 1 महीने भी आराम से चल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप किसी भी बॉक्स में करके इसको रख सकते हैं। ए टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं या फिर जिप लॉक बैग में भी आप इसको करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और फिर जब भी आपका दिल चाहे बस इसको फ्रीज़र में से निकालिए डायरेक्टली और ऑयल में डाल के फ्राई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको हम फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और जो चीज़ लवर्स हैं उनके लिए तो आइडियल रेसिपी है, उनको बहुत अच्छी लगेगी ये। एक साइड से कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न कर लीजिएगा, दूसरी साइड से फ्राई कर लीजिएगा और इसी तरह से टर्न करते करते आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक इवन कलर आए। तो देखिए फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका रिज़ल्ट। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। पोटैटो थ्रेड रोल सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। हाई टी के लिए आइडियल रेसिपी है। बच्चे बड़े से सभी इंजॉय करेंगे क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। इनको बना के आप लोग हाई टी में सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए थे आलू उबले हुए आधा किलो के बराबर। इसको छील के मैंने बॉईल कर लिया था। अब क्या करेंगे, पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। आप लोग चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। उबला हुआ चिकन ऐड करेंगे। ये 250 ग्राम चिकन था, 1 कप के बराबर है। ये मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। शिमला मिर्च ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिया है। गाजर ली है मीडियम साइज़ की, कप में मेजर करेंगे तो 1 कप के बराबर है। ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे हाथ से अच्छे तरीके से। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके हम रोल्स बना लेंगे। सिलेंडर शेप में बनाना है बेसिकली इसको हमें। इस तरह से आपने इसको रोल कर लेना है। तो देखिए रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। ये रेडी हो गए हैं। अब इसके लिए हम बना लेंगे एक स्लरी। तो उसके लिए मैंने आधा कप लिया है मैदा, 1/4 कप के बराबर लिया है कॉर्नफ्लोर। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे।
थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके बस इसका एक अच्छा सा पेस्ट सा बना लेंगे। बस इसको इतना थिक रखेंगे कि जब हम इसके अंदर रोल डिप करें तो एक अच्छी सी पतली सी कोटिंग उसके ऊपर लग जाए। ये रेडी हो गया है। अच्छा, हम बना रहे हैं थ्रेड रोल, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी रोल शीट, इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो उसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे क्योंकि उसकी जो आउटर लेयर है ना वो बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होगी, इसी की वजह से। इसको हमने छोटे साइज़ में कट करना है, तो मैंने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है इस तरह से। अब इसको इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक थिन स्लाइसेस इसके कट करने, यानी कि जूलियन कट करना है हमने इसको इस तरह से। बिल्कुल बारीक बारीक से आपने कट कर लेना है क्योंकि इसी की मदद से थ्रेड्स बन के तैयार होंगे। और इसको हम खोल लेंगे उसके बाद इस तरह से, और एक बाउल में निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, एक रोल लेंगे, उसको हमने डिप करना है मैदे वाले मिक्सचर के अंदर। उसके बाद थ्रेड्स जो हमने बनाए थे उसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और जिसके जैसे आप इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो फ़ौरन से इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। बस आपने हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके इसके ऊपर स्टिक करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से ये स्टिक हो जाएंगे। तो देखिए रेडी है। मैं आपको एक और रोल बना के दिखा देती हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक रोल लेंगे, इसको डिप करेंगे मैदे वाले मिक्सचर के अंदर। उसके बाद जो हमने थ्रेड्स बनाए थे उसके अंदर इसको डिप करेंगे और आपने क्या करना है, अच्छे से इसको रोल करना है इसी के ऊपर, ताकि इससे क्या होगा, जितने भी थ्रेड्स हैं ना सारे इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। फिर हाथ से एक बार आपने शेप देना और जहाँ पे आपको लगे नहीं स्टिक हो रहा है वहाँ पे उठा के आप हल्का सा चिपका दीजिएगा, मतलब स्टिक कर दीजिएगा, तो ये रेडी हो जाएंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। अब इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई दावत है, कोई पार्टी है, तो आप एक दिन पहले बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हमने डीप फ्राई करना है। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हॉट ऑयल में नहीं फ्राई करिएगा। अगर ज़्यादा हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये फ़ौरन से कलर आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये समोसा शीट है, यानी कि रोल शीट है, और वो अंदर तक कुक नहीं होगा। तो इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और ऑयल में ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक छोड़ देना है, टच नहीं करना है, ताकि थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। जब हल्का हल्का कलर आने लगेगा तो आपने क्या करना है, इसको टर्न करते करते फ्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर इवन कलर आ जाए। तो जब अच्छे से इवन कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन के हो जाएंगे, तब आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। तो देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं और दिखने में जितने अच्छे हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं ये। अब इसको हम सर्व कर देंगे किसी भी सॉस के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ऊपर से बहुत क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बेहद सॉफ्ट होते हैं और बहुत जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको आप बना के इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो डिनर पे भी इसको बना के खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनता है और काफ़ी फिलिंग भी होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन बोनलेस, और ये 400 ग्राम्स के बराबर है। इसकी जो बोटियाँ थी मैंने क्यूब्स में कट कर ली हैं। अब इसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए हमें लाल मिर्च का पाउडर चाहिए होगा 2 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐड कर दीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे विनेगर 1 टीस्पून के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। ये इसका मैरिनेशन टाइम है। और इधर मैंने खुले मसाले लगाए हैं, आप लोग चाहें तो कोई भी पैकेट वाला मसाला भी इसमें लगा सकते हैं टिक्का फ्लेवर का, तो उससे भी बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा ये।
अब आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, ऑयल ले लेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर एक पैन के अंदर, और सारा ये जो मिक्सचर था चिकन का जो हमने मैरिनेट किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। इसके बाद इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। और जब तक इसका पानी जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो देखिए चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी ताकि सैंडविच बनाने में आसानी हो। तो बस आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें सैंडविच बनाने के लिए हमें स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो हम 4 अदद स्लाइसेस लेंगे, उसको हम टोस्ट कर लेंगे इस तरह से। 4 स्लाइसेस के अंदर एक सैंडविच बनके तैयार होता है। ये देखिए दोनों तरफ से आपने तवे पे इसको टोस्ट कर लेना है हल्का हल्का सा। इसके बाद इसी तवे के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और एक अदद अंडा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसको फेंट के भी फ्राई कर सकते हैं जिस तरह हम ऑमलेट बनाते हैं, या फिर आप इस तरह से इसको हाफ फ्राई भी कर सकते हैं। बस इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से पका लेंगे ताकि जर्दी भी अच्छे से सेट हो जाए। तो आपने इसको दोनों तरफ से पका लेना है। तो देखिए ये भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसका मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल ले लिया है मैंने, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। टमाटो केचप ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार है। ये देखिए अब 2 अदद स्लाइसेस ले लेंगे, इसके ऊपर ये जो सॉस हमने बनाया था इसको हम स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से लगा लीजिएगा। अच्छा ये जो मैंने आपको फिलिंग बनानी बताई है, इस फिलिंग के अंदर आप तकरीबन 4 क्लब सैंडविच बना के तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक ही बना के दिखा रही हूँ। तो हमने सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब एक स्लाइस के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन को तोड़ लिया था चिकन टिक्का को, उसको हम इस पे रख देंगे। अच्छी क्वांटिटी में रख दीजिएगा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। जितना बड़ा स्लाइस हो उसके हिसाब से रख दीजिएगा इसके ऊपर, और आपने इसको फैला लेना है इस तरह से। इसके बाद दूसरे स्लाइसेस को कवर कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर भी आपने हल्का सा सॉस लगा देना है। बहुत हल्का सा लगाया, बिल्कुल यूं ही सा स्प्रेड किया है। अब इसके ऊपर हम अंडा रख देंगे, फिर से स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर दोबारा से सॉस लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर हम हल्का सा सॉस लगाएंगे, बस आपने हल्का सा स्प्रेड कर देना है। अच्छा सॉस आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक सलाद पत्ता रख देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम लगा देंगे खीरे। आप लोग चाहें तो टमाटर भी रख सकते हैं, प्याज भी रख सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल सैंडविचेस में पसंद है वो आप रख सकते हैं इसके ऊपर। अब दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे। तो ये हमारा जो क्लब सैंडविच है वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके कॉर्नर्स जो है ना, जो इसकी एजेस है उसको भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ कट, मुझे इसी के साथ अच्छा लगता है सैंडविच। ये आपकी अपनी चॉइस है सैंडविच, जिसको आप लोग अपने मुताबिक असेंबल कर सकते हैं और अपने मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कट कर लेंगे, हल्के हाथ से आपने कट करना है ताकि जो सैंडविच है इसका शेप ख़राब भी ना हो और वो अच्छे से कटिंग भी हो जाए। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन चीज़ ड्रम स्टिक सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसको बना के आप 10 से 15 दिनों के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अफ्तार दावतों के लिए आइडियल स्नैक है ये, अफ्तार टाइम के लिए आप बनाएंगे, अपनी फैमिली को खुश करिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं
और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको बना के आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली हैं ड्रम स्टिक्स, तो उसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। 5 अदद ली हैं मैंने, तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसके अंदर बस थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने, 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है, फुल डन होनी चाहिए ये। अब इसको हम निकाल लेंगे पानी में से और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर से आपने मीट हटा लेना है। इस तरह से चिकन को निकाल लेंगे और स्टिक्स को आपने फेंकना नहीं है, यानी कि इसकी जो हड्डी है इसको आपने संभाल के रखना है, क्योंकि इसी का हम इस्तेमाल करेंगे आगे। इसके बाद क्या करना है, आपने सारा चिकन श्रेड कर लेना है इस तरह से। तो अच्छे से आपने श्रेड करना है और हाथ से कीजिएगा, मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। चिकन श्रेड हो गया है हमारे पास और ये जो हड्डियाँ ये भी आ गई, इसको आपने साइड पे ही रखना है संभाल के। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे, जो कि मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया अच्छे से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स आधा कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर हरी मिर्ची वगैरह ऐड करना तो आप लोग कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही थी, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और इसको हाथ पे आपने थोड़ा सा फ्लैट करना है, स्मूथ करके इस तरह से। इसके बाद थोड़ा सा चीज़ ले लेंगे, चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर चीज़ रखा है। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं आप। उस चीज़ के ऊपर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा मिक्सचर ऐड किया। अब इससे क्या होगा, जब हम हड्डी इसके ऊपर रखेंगे तो वो अच्छे से ग्रिप कर लेगा इसको, नहीं तो अगर आप चीज़ के ऊपर रखेंगे तो वो स्लिप हो जाएगा फ्राई करने में, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसको हम कवर करेंगे इस तरह से, और कवर करते हुए आपने ड्रम स्टिक का इसको शेप दे लेना है। दरमियाने साइज़ की बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाइएगा, तब भी अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे ना इसको, तो तब भी फ्राई करने में बहुत मुश्किल होती है, निकल जाती है ये। तो इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना अच्छी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको अच्छे से शेप दे लेना। तो ये रेडी हो गई, इसको हम साइड पे रख लेंगे और इसी तरीके से मैं सारी रेडी कर लूँगी। तो ये सारी मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे 2 से 3 अदद, और इसके अलावा मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आपने अंडे में डिप करना है अच्छे से, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि इफ्तार दावत है अगर आपके घर पे, तो आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं, 2-3 दिन पहले बना लीजिएगा। और वैसे अगर आप इसको रमज़ान के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो 10 से 15 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने आलू ऐड किया है, तो आलू को आप बहुत ज़्यादा दिनों के लिए फ्रीज़ नहीं कर सकते, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, इसकी मैंने 2 कोटिंग की हैं, तो 2 कोटिंग करेंगे तो अच्छे से ही सील हो जाएगी। तो ये रेडी हो गई। इसी तरीके से मैं सबको कोटिंग करके रख लूँगी। तो देखिए, ये रेडी हो गई है। अब आप लोग चाहें तो किसी इसको बॉक्स में करके रखें या फिर जिप लॉक बैग में एहतियात से करके रख दीजिएगा, या तो फिर ऐसा कीजिएगा एक ट्रे में रख के फ्रीज़ कर लें। जब ये हार्ड हो जाए उसके बाद आप इसको जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, आपको इसको फ्राई करके दिखा दूँगी। तो यहाँ पर बस तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, इसको आपने डीप फ्राई करना है और फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे। बस इसको ऊपर से ही कलर देना है, क्योंकि अंदर से तो सब कुछ पका हुआ ही है इसका ना, बस आपने ऊपर से इसको क्रिस्पी करना है और अच्छा सा कलर दे लेना है। जब ये थोड़ी सी सेट होने लगे, कलर आने लगे, तो आपने इसको निकाल लेना है इस तरह से। और ये दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ इसका लुक।
तो ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार सी, खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो सर्दियों का सीज़न चल रहा है, लेकिन इस सीज़न में भी दिल चाहता है मज़ेदार सी चटपटी सी चाट खाने का। तो ये चाट जो है काफ़ी आइडियल रहती है, क्योंकि इसे गरम गरम एंजॉय किया जाता है। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ काठियावाड़ी चाट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ानों में बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका चटनी रायता बना के तैयार करेंगे। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। इसके अंदर ऐड किया है अदरक, 1 इंच का पीस था, और लहसुन की जवे ऐड किए हैं 6 अदद। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 4 अदद। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी इसके अंदर। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए हम रायता बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है आधा कप के बराबर, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। इसके अंदर ये चटनी ऐड कर देंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। नमक वगैरह सभी कुछ इसी के अंदर है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा चटनी रायता रेडी है। अब हम चाट बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने पानी ऐड करा है। मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को आपने बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। और जितने ये पानी इसका ड्राई हो रहा है, ये भुन रहा है, इतना मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़े से पानी में इसको डिज़ोल्व करके हम साइड पे रख लेंगे। और देखिए इतने में हमारा मसाला भी पक रहा है, लेकिन इसको आपने अच्छे से भूनना है, बिल्कुल अच्छे से इसका पानी ड्राई कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर हम छोले ऐड करेंगे। जो मैंने लिए हैं उबले हुए छोले लिए हैं 3 कप के बराबर, और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसी के अंदर इसका पानी था थोड़ा सा, तो वो भी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम 1 अदद उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। तो आलू को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, थोड़ा सा जर्दा फूड कलर डाल के, और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छे से आपने इसको बॉईल कर लेना है। और उसके बाद ये हम ऐड कर देंगे, पानी समेत ही ऐड कर देंगे, क्योंकि बाज़ार में जो ये चाट मिलती है थोड़ी सी येलो येलो से कलर की होती है, तो इसलिए मैंने पानी समेत ही इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और एक बॉईल आने देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, तकरीबन 1 कप के बराबर। और जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं पानी। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसको पकने देंगे। तो ये चाट बहुत जल्दी भी बनके तैयार होती है, मतलब आधे घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाती है। और सर्दियों में आपका कुछ भी अच्छा मज़ेदार सा चटपटा सा चाट खाने का दिल चाह रहा है, तो इस चाट को आपने ज़रूर बनाना है। अब देखिए इसके अंदर बॉईल आ गया था, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। थिकनेस देख लीजिएगा, अगर आपको थिन पसंद है तो आप थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें सारा ही ऐड कर दिया था, क्योंकि थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है चाट।
कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद 1 से 2 मिनट तक इसको पकने दीजिएगा ताकि कॉर्नफ्लोर का एक कच्चापन जो है वो उसमें से निकल जाए। और उसके बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अब इसको सर्व करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपने गर्मा गर्म ही सर्व करना है क्योंकि गरम गरम खाने में मज़ा आता है। और इसके साथ अगर आपने बाज़ार में देखा हो तो बन भी ये लोग सर्व करते हैं, तो अगर आपको पसंद है तो आप लोग सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम डाल देंगे चटनी रायता अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपने टेस्ट के मुताबिक। फिर उसके बाद इमली की चटनी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे इसके ऊपर और थोड़े से टमाटर। इसके बाद इसके ऊपर हम चाट मसाला ऐड करेंगे और फिर पापड़ी ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ सर्व की जाती हैं। इसी के साथ इस चाट का मज़ा आता है। आखिर में इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको आपने गर्मा गर्म एंजॉय करना है। बहुत ही बेहतरीन चाट घर में ये बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम बजट में बनके तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।